जननायक जनता पार्टी के नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दुष्यंत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद एक बात जो है सामने रखते हैं राहुल गांधी के सामने कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी लड़ाई में उतरना चाहिए। आपने कहीं अधिकृत किया है क्या अरविंद केजरीवाल? ना तो मेरी अरविंद जी से कोई बात हुई। अगर उनका कोई मेंटल थॉट प्रोसेस है तो ये उनकी सोच होगी। मगर 1971 के बाद जब चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया तो चौधरी देवीलाल ने कभी कांग्रेस की तरफ नहीं, हमेशा कांग्रेस से लड़ाई लड़ी। और मैं तो इतना बोल सकता हूं कि हम उनके विचारों का अनुसरण करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के साथ नजदीकियां जींद के चुनाव के साथ ही बढ़ती जा रही थी, तो क्या यही वजह कि अरविंद केजरीवाल आपकी तरफ से भी गठबंधन की बात करते हैं? मैं तो इस पर मैंने बताया तो है ना, मैं गठबंधन के लिए अधिकृत हूँ। 3 सदस्य कमेटी राष्ट्रीय लेवल पर है और वो कमेटी निर्णय लेगी किसके साथ चलना है और कैसे चलना है। मगर जहां किसी और पार्टी का हमारे संगठन के ऊपर निर्णय लेने की बात है, मैं तो इसको पूरी तौर पर नकारता हूं। लोकसभा की तारीखों का चुनाव को लेकर ऐलान किया जा चुका है, तो ऐसे में क्या आप भी ये मानकर चला जाए कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा में किसी गठबंधन के साथ जा सकती है? हमने तो 10 की 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है। और जहां गठबंधन की बात है, एक 3 सदस्य कमेटी राष्ट्रीय लेवल पर है, वो अधिकृत है कि जो कोई फैसला राष्ट्रीय हित के अंदर एक बदलाव के लिए लिया जाएगा वो लोग मिलकर ले सकते हैं। संभावना यानी अभी बात संभावनाओं पर तो सृष्टि टिकी है, भविष्य की गर्भ में क्या है उसका किसको पता। पर मैं इतना बोल सकता हूं, जो आने वाले भविष्य में होगा वो जननायक जनता पार्टी के और हरियाणा प्रदेश के हित में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिसार पहुंचे थे और ये कहकर गए हैं तमाम कार्यकर्ताओं की हिसार, सिरसा और रोहतक 3 सीटों पर जहां उन्हें हार नसीब हुई थी, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी अब जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं याद कि हिसार से वो चुनाव नहीं लड़े थे, न सिरसा से उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी। पहली बार मैदान में आएंगे, स्वागत है। उस समय तो शायद जेजेपी भी नहीं थी, INLD थी। आज जननायक जनता पार्टी भी है। परिस्थितियां बहुत अलग है। 14 और 19 के अंदर बहुत अंतर है। 5 साल देश आगे बढ़ा है। लोगों की सोच ने अनेकों ऐसी चीज देखी है, चाहे वो रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे किसान की आर्थिक हालात की बात हो। लोग जवाब देंगे और मजबूत जवाब देंगे। लोग कहते हैं कि विधानसभा के मुद्दे अलग रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा को लेकर अलग रहते हैं। जननायक जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ लोकसभा के चुनावी रण में उतरेगी? महेश जी, आप मेरी लोकसभा के अंदर 5 साल मैंने एज पार्लियामेंटेरियन काम किया है। और एक पार्लियामेंटेरियन का जो कार्य है वो केवल मात्र राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं है, वो प्रदेश की हित की आवाज भी पार्लियामेंट में उठाता है। और हमारा तो ये प्रयास है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम ऐसे पार्लियामेंटेरियंस भेजे जो इस प्रदेश की आवाज बनकर उस पार्लियामेंट में खड़े हों। वो किसी के दबाव से झुके ना, बल्कि मजबूती के साथ सरकार को चेताने का भी काम करे, बताने का भी काम करे और झुकाने का भी काम। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों की जो मुश्किलात हैं, जो जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने का काम जननायक जनता पार्टी के सांसद करेंगे। और इसी को लेकर चुनावी रण में तमाम उम्मीदवारों को उतारने का काम जननायक जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।